तो अभी मैं हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे और आज मैं जाने वाला हूँ अहमदाबाद। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हर वक्त ऐसे ही पैसेंजर से भरा रहता है। और ये हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगाई जा रही है। ये डीजल इंजन हमें अहमदाबाद तक नहीं ले जाने वाला, बल्कि एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हमें एंड टू एंड तक ले जाएगा। तो बहुत दिन सोचा था कि किसी राजधानी का फर्स्ट क्लास जो है हमें करना है, और सबसे पहले दिमाग में आया कि अहमदाबाद राजधानी किए हुए काफ़ी टाइम हो गया, और उस समय तो उसमें केटरिंग बहुत ही अच्छी थी, लेकिन काफ़ी समय हो गया, करीब 3 साल हो गए। अब इसमें केटरिंग सर्विस जो है वो कैसी है, ये देखने वाली बात थी। तो इसलिए अहमदाबाद राजधानी को हमने चुना सफ़र करने के लिए इसमें। तो ये अपना शानदार सा कूप, और बहुत दिनों के बाद फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे हैं, ऐसे राजधानी के फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे हैं। अब फर्स्ट क्लास के बारे में आपको क्या ही नया बताऊं, सब कुछ वैसा ही है। एक लोअर बर्थ और एक अपर बर्थ, और एक बड़ी सी विंडो आपके लिए, मिरर आपको मिल जाता है, और साथ ही साथ बेडशीट जो है वो आपको यहाँ दी गई है। और सबसे अच्छी बात ये है कि काफ़ी बढ़िया तरीके से इसमें कवर लगा करके ये कंबल जो आपको दिया गया है, ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे। चलो फिलहाल जर्नी बस शुरू होने वाली है, ट्रेन का डिपार्चर बस होने ही वाला है, और ये शानदार सा कूप अपना है। देखते हैं कि जर्नी में हमें और क्या क्या देखने को मिलने वाला है। शुभ संध्या। पश्चिम रेलवे अहमदाबाद मंडल के ट्रेन क्रमांक 12958 स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अहमदाबाद यात्रा के दौरान 934 किलोमीटर का भ्रमण करते हुए यह ट्रेन दिल्ली। तो वक्त हो चुका है करीब 7:54, और बस 1 मिनट के अंदर अपनी गाड़ी जो है बस निकलने वाली है। तो बिल्कुल अपने तय वक्त यानी कि 7:55 पे हमारी ट्रेन नई दिल्ली से रवाना हो चुकी है। ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है ट्रेन में कि आते ही आपका स्वागत और सत्कार होने लगता है, और सबसे पहले हमें सर्व होता है गर्मा गर्म सूप। एक चीज़ अच्छी है कि ट्रेन का जो अनाउंसमेंट है ना, स्टेशन कौन सा आने वाला है, कौन सा क्रॉस हो रहा है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जा रही है, तो बार बार ट्रैक नहीं करना पड़ रहा है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। अच्छा, एक चीज़ राजधानी के बारे में बहुत ही अजीब है, वो ये कि करीब 1000 किलोमीटर के लिए इस ट्रेन को 9 हॉल्ट जो है वो दिए गए हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि राजधानी होने के बाद भी इतने सारे हॉल्ट्स हैं। और ट्रेन दिल्ली कैंट के बाद गुड़गांव में रुकती है। और मुझे अच्छे से याद है कि जब मैंने पहली बार इस राजधानी में सफ़र किया था तो गुड़गांव से इस ट्रेन को बोर्ड किया था, लेकिन आज नई दिल्ली से ट्रेन को बोर्ड किया हूँ। एंड टू एंड जर्नी हो रही है इसमें। और अगर बात करें हमारी ट्रेन, तो एक यूटी और 3 स्टेट को क्रॉस करने वाली है। दिल्ली को हमने क्रॉस कर लिया है, इसके बाद से ट्रेन हरियाणा जाएगी, हरियाणा से फिर राजस्थान, और राजस्थान से आखिर में गुजरात पहुँच जाएंगे। तो 3 स्टेट जो है वो हम कवर करने वाले इस ट्रेन से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से अड्डा 24/7 के बारे में बात करना चाहता हूं। जी हाँ, बिल्कुल, आप में से बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते, मैं बता दूं कि यहाँ पे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवेज हो, स्टेट एग्जाम्स हो, चाहे यूपी, बिहार, राजस्थान, पंजाब, आप सभी का प्रिपरेशन यहाँ एक सिंगल ऐप से कर सकते हैं। और यहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ ना अन्य लोकल लैंग्वेज जैसे कि बंगाली, गुजराती, तेलुगु में भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एसएससी, सीजीएल हो या फिर कोई भी एग्जाम, यहाँ सारे कंटेंट क्लास बेस्ड, लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के हिसाब से हैं। और यहाँ एक्सपर्ट टीचर्स आपको मिलेंगे, जिस कारण से यहाँ का जो सिलेक्शन रेट है वो बहुत ही हाई रहता है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट और क्विजेस मिल जाते हैं, और जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, वो लेटेस्ट एग्जाम के पैटर्न पे होते हैं। और हर पल अपडेटेड रहने के लिए इन ऐप में आपको जॉब अलर्ट्स और करंट अफेयर्स भी मिलते रहते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ कि सारे बैचेस के लिए प्रॉपर स्टडी प्लान मिल जाता है, जिसमें सारे सब्जेक्ट जो हैं वो कवर हो जाते हैं। तो इस सिंगल ऐप में सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए आपको सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाती है, चाहे वो लाइव क्लासेस हो, मॉक टेस्ट हो, ई बुक्स हो, और इवन प्रिंटेड बुक्स भी मिल जाता है आपको यहाँ पे।
तो गवर्नमेंट जॉब मतलब अड्डा 24/7। और हाँ, 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में इनका बिग सिलेक्शन डे चल रहा है, जहाँ पे आपको बिगेस्ट प्राइज ड्रॉप जो है वो मिलने वाला है, और साथ ही साथ ये 10 करोड़ वर्थ का स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। तो फिर देर किस बात की, अगर आप सच में सीरियस हैं गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अड्डा 24/7 को डाउनलोड करिए और अपनी प्रिपरेशन को और सरल और सिंपल बनाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे अगर देखा जाए तो करीब 8:30 बजे राजधानी में जो डिनर है ना वो सर्व हो जाता है, लेकिन अभी फ़िलहाल वक्त हो चुका है 9 बजे का, लेकिन अभी तक डिनर जो है वो सर्व नहीं हुआ है। कारण ये है कि गुड़गांव से बहुत लोग ट्रेन को बोर्ड करते हैं, और जब सभी लोग ट्रेन में बोर्ड हो जाएंगे ना, उसके बाद से डिनर सर्व होना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब हमारी ट्रेन गुड़गांव से निकल चुकी है और हमारा डिनर जो है अब इसके बाद से सर्व होने वाला है, और हल्की हल्की बारिश जो है वो भी शुरू हो चुकी है। और अभी भैया ने बताया कि हमारा डिनर जो है वो ऑलरेडी सर्व हो चुका है, रख दिया गया है। आइए देखते हैं डिनर में हमें क्या मिला है। यार मुझे अच्छे से याद है कि जब पिछली बार हम इसमें ट्रैवल कर रहे थे ना, तो सब कुछ बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व हो रहा था। आज पता नहीं, तो अपना डिनर जो है वो सर्व हो गया। और मुझे अच्छे से याद है कि जब पिछली बारी इसमें यात्रा हमने की थी ना, तो सब कुछ गर्मा गर्म सर्व हुआ था, बढ़िया। मतलब हॉटकेस में आके आपको रोटियाँ चपातियाँ जो है वो सर्व की गई, दाल सर्व किया गया था। लेकिन अभी देखो सब कुछ पैक्ड है पहले से ही, और पता नहीं थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि जो रॉयल्टी का फील हुआ था ना उस टाइम पे, शायद अभी तो वैसा फील नहीं हो रहा। बाकी देखते हैं टेस्ट कैसा है इसका। सब्ज़ी तो अच्छी लगी देख के, दाल के साथ टेस्ट करता हूँ, दोनों काम हो जाएगा। टेस्ट तो अच्छा है। तो सर्विस में थोड़ा चेंज ज़रूर से आया है, लेकिन टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में बिल्कुल ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं लगा मेरे को। सब कुछ ठीक लगा, नॉर्मल लगा, और टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और डिनर के बाद प्रथा के अनुसार कुछ मीठा ज़रूर से मिल जाता है। तो डिनर तो वाकई में बहुत ही बढ़िया था। बाकी हमारी ट्रेन जो है अभी रेवाड़ी को स्किप करने वाली है, और एक चीज़ की, गुड़गांव के बाद से ट्रेन का सीधा हॉल्ट जो है वो जयपुर में होने वाला है। और इस बीच ट्रेन जो है वो रेवाड़ी, अलवर, बांदीकुई, इन सभी स्टेशन को स्किप करने वाली है। फिलहाल रेवाड़ी हमारी ट्रेन स्किप करने वाली है, तो पहले वो स्किप जो है वो देख लेते हैं। और WDG 4G जो है ना, जब चलते हैं तो लगता है कि कोई ट्रैक्टर स्टार्ट हो रहा हो। और इस तरफ से भी WDG 4G जो है वो आ रहा है। इस रूट पे आपको बहुत WDG 4G देखने को मिल जाएंगे, और बहुत ही स्लो स्पीड में रेवाड़ी जंक्शन को हम स्किप कर रहे हैं। और ये बात मैंने आपको बहुत बार बताई है कि रेवाड़ी एक ज़माने में स्टीम इंजन का हब हुआ करता था, और यहाँ पे आपको स्टीम लोकोमोटिव शेड जो है वो देखने को मिल जाता है। और कभी कभी तो अगर आप लकी होते हो ना, प्लेटफॉर्म पे भी आपको जो स्टीम लोकोमोटिव है वो देखने को मिल जाता है, जैसे कि हमें कल देखने को मिला था। तो अभी तो रेवाड़ी स्किप हुआ, बाकी इसके बाद से अलवर, बांदीकुई, और लास्ट में हमारी ट्रेन करीब 12:30 बजे जयपुर पहुँचेगी। और मेरे ख्याल से वो आज के दिन का आखिरी स्टॉप जो होने वाला है। फिर सुबह आपसे मिलेंगे जब हमारी ट्रेन पालनपुर पहुंच रही होगी। आइसक्रीम की वैरायटी आपको मिल जाती है, मतलब बटर स्कॉच, वनीला, स्ट्रॉबेरी, सब कुछ मिल जाता है। और अलवर स्किप से पहले अजमेर चंडीगढ़ गरीब रथ एक्सप्रेस से हमारी मुलाकात हो जाती है। और अच्छी खासी रफ्तार में हम अलवर जंक्शन को स्किप कर रहे हैं। फ़िलहाल अभी हमने स्किप किया था अलवर को, और इसके बाद हमारी ट्रेन जो है वो बांदीकुई को स्किप करने वाली है। फिर उसके बाद हमारी ट्रेन सीधा जयपुर में जो है वहाँ रुकने वाली है। फ़िलहाल मैं चुका हूँ अपर बर्थ पे,
और देखते हैं, कोशिश करते हैं अगर बांदीकुई का स्किप जो है अगर आपको दिखा पाऊँ ज़रूर दिखाऊंगा, अदरवाइज़ आपसे सीधा मुलाकात करूंगा जब हमारी ट्रेन जयपुर पहुंच रही होगी। तब तक थोड़ी नींद जो है वो पूरी कर लेता हूँ। तो नींद भी नहीं आई और बांदीकुई भी स्किप हो गया और मैं सीधा कैमरा ऑन करता हूँ यहाँ जब हमारी ट्रेन जयपुर जंक्शन पहुँच रही होती है। रात के 12 बज चुके हैं और जयपुर में भी लोगों का आवागमन ट्रेनों के साथ बना रहता है। और हमारे आते ही गुवाहाटी बाड़मेर एक्सप्रेस का डिपार्चर हुआ और हो सकता है कि आगे हमें से ओवरटेक भी कर दें, पर कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं। तो रात के करीब 12:05 का वक्त हो चुका है और पहुंच चुके हैं जयपुर जंक्शन। वैसे हमारी राजधानी का यहाँ पहुंचने का सही समय था 11:55 पर ट्रेन अराउंड 10 मिनट लेट पहुंची यहाँ पे। तो गुड़गांव चलने के बाद ट्रेन का ये हॉल्ट हुआ और इसके बाद ट्रेन जो है वो सीधा अजमेर रुकने वाली है। फुलेरा जो है वो हम स्किप करने वाले, लेकिन अब रात के वक्त में मैं जगने वाला नहीं हूँ। और अगर बात करूँ जयपुर की ना, तो उसको जंक्शन क्यों कहते हैं? तो जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि बांदीकुई की तरफ से वो लाइन हो गई, एक लाइन यहाँ से फुलेरा होते हुए अजमेर की तरफ निकल जाती है, इधर हम जाने वाले हैं। एक लाइन यहाँ से रींगस निकली है और एक लाइन सवाई माधोपुर की तरफ जाती है। तो इसीलिए जयपुर एक बड़ा जंक्शन जो है वो हो जाता है। अब कायदे से जयपुर के बाद हमें सो जाना चाहिए था, पर गुवाहाटी बाड़मेर ने हमें जगाए रखा क्योंकि वो जस्ट हमारे आगे चल रही थी और उसका ओवरटेक कैप्चर करने के लिए हम जाग रहे थे। पर अफसोस गुवाहाटी बाड़मेर कहीं भी नहीं रुकी और फुलेरा पहुंचते ही ओवरटेक करने का ख्वाब जो है वो टूट गया, क्योंकि यहाँ से वो ट्रेन मकराना जोधपुर की तरफ चली जाती है और हम यहाँ से सीधे अजमेर की तरफ निकल जाएंगे और इसीलिए फुलेरा को ना जंक्शन कहते हैं। आप देखो कितने करीब हैं वो पेंटोग्राफ के, जो डबल स्टैक्स हैं देखो कितने करीब है पेंटोग्राफ के। और दिक्कत इस बात की है कि फुलेरा का स्किप हो रहा है और सोचा था कि गुवाहाटी बाड़मेर का ओवरटेक भी होगा, पर वो तो नहीं हो पाया, वो ट्रेन निकल गई और हमारी ट्रेन फुलेरा को बिल्कुल क्रॉल करते हुए बिल्कुल स्लो स्पीड में स्किप कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही चीज़ें जो है वो ख़राब हुई। और अब फाइनली चल के सोते हैं क्योंकि रात के 1 बज चुके हैं और सुबह 5 साढ़े 5 बजे में उठना पड़ेगा। तो ऐसे में कुछ चंद घंटों की नींद जो है बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो फुलेरा के बाद मैं सोने चला जाता हूँ और जब सुबह उठता हूँ तो हमारी मॉर्निंग टी की तैयारी शुरू हो जाती है और हम पहुँच रहे होते हैं पालनपुर जंक्शन। तो जब भी मैं स्टेशन पे आता हूँ ना, तो पता नहीं क्यों हिमाचल का वो जो पालमपुर है ना वो याद आता है। हालांकि दोनों का नाम अलग है, वो पालमपुर है और ये पालनपुर है, लेकिन फिर भी याद तो आ जाती है। सुबह की मस्त ठंडी हवाओं के बीच इन ढेर सारे चिड़ियों की चहचहाहट ने सुबह को और खूबसूरत बना दिया था। और हाँ, पालनपुर को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से भिल्डी के लिए एक लाइन निकल जाती है। सुबह का नाश्ता देने के लिए सभी पैसेंजर को पहले उठाया जाता है और पूछा जाता है कि आप अपना ब्रेकफास्ट कब करना चाहेंगे। और ये नॉर्मल सेकंड और थर्ड एसी का ब्रेकफास्ट है जिसमें आपको ब्रेड जैम कटलेट और फ्रूट जूस जो है वो मिल जाता है। अब अपने फर्स्ट क्लास का ब्रेकफास्ट जो है वो भी देख लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वैसे नींद तो जो है वो खुल गई थी पालनपुर में ही, ट्रेन रुकी हुई थी अचानक जल्दी, तो सब कुछ भूकंप सा ऐसा आ गया और नींद तो ऐसे पालनपुर में खुल गई थी। लेकिन दिक्कत ये थी ना कि उस समय फ्रेशअप बिल्कुल नहीं हुआ था, चेहरा बिल्कुल ऐसे सूजा हुआ था। तो बस महसना पहुँचने वाले हैं और हमारा जो ब्रेकफास्ट है ना वो सब हो गया। फिर से लेके आ गया, ब्रेकफास्ट भी आ गया। अच्छा पोहे,
तो हमने 2-3 चीज़ें जो है वो मंगवा ली, एक में कटलेट और एक में पोहा जो है वो दोनों ऑर्डर करें ताकि दोनों चीज़ आपको दिखा सकें कौन सा अच्छा है। अच्छा, एक और चीज़ कि क्या बोल रहा था, भूल गया मैं यार। वैसे एक चीज़ है कि ये जो अनाउंसमेंट सिस्टम है ना, ये आपको जगाते रहता है। आप चाहे कोई भी स्टेशन क्रॉस कर रही हो, कोई भी स्टेशन आने वाला हो, हर समय चालू रहता है। तो जब अजमेर का अराइवल हो रहा होता है, जब आबू रोड का अराइवल हो रहा होता है, तो भी ये आपको चीज़ें उठा देती है, तो आपको ऑफ़ करना होता है वहाँ से। मैं ऑफ़ करना भूल गया था और फाइनली पालनपुर में नींद खुली और वहाँ उठा और उसके बाद से जो अपना ब्रेकफास्ट है वो सर्व हो गया। चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं अपना और बस 2 घंटे में ही पहुँच जाएंगे अहमदाबाद। तो बात करें महसाना की ना, तो इसको मेसाजी चावड़ा द्वारा बसाया गया था। और एक और चीज़ है कि महसाना एक बहुत ही बड़ा जंक्शन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से तमाम लाइनें जो है वो अलग हो जाती हैं। एक लाइन यहाँ से निकल जाती है जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि पालनपुर की तरफ से, और एक लाइन जो है वो यहाँ से निकल जाती है अहमदाबाद की तरफ जो हम जाने वाले हैं, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है वीरम गांव की तरफ, और वहाँ से फिर लाइनें जो हैं वो राजकोट और सुरेंद्र की तरफ निकल जाती हैं। तो इसलिए महसाना एक बड़ा जंक्शन है। हाँ, एक लाइन यहाँ से वडनगर की तरफ जाती है, तो इसीलिए महसाना को एक बड़ा जंक्शन जो है वो बोलते हैं। और डिनर की तरह इस ट्रेन का ब्रेकफास्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो सूरज पूरी तरह से निकल चुका है और हम भी अपने बस गंतव्य पे पहुंचने ही वाले हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं साबरमती। और एक ज़माने में साबरमती जो था ना वो मीटर गेज का हब हुआ करता था, और साबरमती बेस के जो मीटर गेज के कोचेस थे वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अब तो सब जो है वो धीरे धीरे सब कुछ स्क्रैप हो रहा होगा, लेकिन एक ज़माने में आपको यहाँ पे बहुत सारे मीटर गेज के डब्बे जो है वो देखने को मिलते थे। खैर, यहाँ पहुँचने का जो सही समय था ना वो था 8:06, पर ट्रेन यहाँ पर करीब 10 मिनट की देरी से आई है। लेकिन कोई बात नहीं, ट्रेन अहमदाबाद बिल्कुल ऑन टाइम पहुंच जाएगी, क्योंकि यहाँ से ट्रेन को ना 40 मिनट मिला हुआ है सिर्फ 6 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के लिए। तो ट्रेन आराम से कवर अप कर लेगी और बिल्कुल ऑन टाइम अहमदाबाद पहुंच जाएगी। हो सकता है बिफोर टाइम पहुंच जाए। और ऑलमोस्ट 70% लोग जो हैं वो यहीं पर ट्रेन को डिबोर्ड कर देते हैं। और यहाँ से निकलते ही खूबसूरत साबरमती रिवर फ्रंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं। लेकिन ट्रेन बहुत देर से यहाँ पर खड़ी है, काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पर खड़े हुए। और हाँ, साबरमती से निकलते ही हमारी मुलाकात नई नवेली मुंबई गांधीनगर वंदे भारत से हो जाती, जो कि बिल्कुल यहाँ पे खड़ी थी। और पिछली बार जब मैं यहाँ से गुजरा था तो मीटर गेज के कुछ डब्बे मुझे दिखाई दिए थे। वो तो छोड़िए, इस बार तो डीजल लोकोमोटिव बहुत कम दिखाई दिए। और साबरमती नदी के किनारे बसा खूबसूरत अहमदाबाद शहर। अच्छा, आपको पता है कि इस ब्रिज पे पहले मीटर गेज और ब्रॉड गेज दोनों ही साथ में चला करते थे, मतलब ट्रेन पैरेलल में चला करती थी। और यहाँ पे जो ट्रैक्स थे ना बिल्कुल बांग्लादेश के ट्रैक्स की तरह थे, मतलब ये 3 रेल वाले जिस पे ब्रॉड गेज और मीटर गेज की ट्रेनें जो है ना वो चलती थी। और कभी कभी तो दोनों का पैरेलल जो है वो भी देखने को मिलता था। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर 12958
नई दिल्ली अहमदाबाद स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस अपने तय वक्त पे अहमदाबाद रेलवे स्टेशन फाइनली पहुंच चुकी है। तो फाइनली अपनी 935 किलोमीटर की जर्नी जो है वो यहीं पे ख़त्म होती है और ये जर्नी हमने कवर की करीब 13 घंटे में और जो एवरेज स्पीड थी वो अराउंड 71 टू 72 किलोमीटर पर आवर की थी। और जैसे ही हम अहमदाबाद पहुँचे हमें लेने के लिए आ गए भाविन भाई जो यहीं के रहने वाले हैं और बहुत सालों से हम लोग दोस्त हैं। थैंक यू सो मच आने के लिए भाई। और अब ये हमें अहमदाबाद घुमाने वाले हैं। तो ये जर्नी बहुत ही शानदार रही और बहुत मज़ा आया फिर से एक बार जर्नी करके इसमें और बहुत कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिले। आपको कुछ बदलाव मिला क्या इस ट्रेन में? मुझे केवल ये मिला दुरंतो वाला कुछ। दुरंतो आज हम दुरंतो में आए हैं। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, अगर आप वाकई गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए सीरियस हैं तो एक बार अड्डा 24/7 को ज़रूर से चेक करिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।